मैं समझना चाहता हूं, विपक्ष ये जो एजेंसी का डर, नो एक सेकंड, प्रधानमंत्री ने दूसरे चरण से पहले, नहीं एक सेकंड राजेश जी वापस आऊंगा, नरेश कौशिक जी, ये प्रधानमंत्री ने पहले चरण के बाद भी दूसरे चरण से पहले भी बोला भैया जिसने करप्शन किया है उस पे काम होगा। सो बीजेपी उस पे फॉल बैक नहीं कर रही है, लेकिन विपक्ष कह रहा है जनता डर गई, जनता डर गई। तो सचमुच जनता डरी है कि ये नेता डरे हैं विपक्ष वाले? देखिए, मैं सबसे पहले माफी मांगता हूं कि ऑडियो थोड़ा कमजोर है, लेकिन जहां तक मैं समझा हूं आप ये जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री ने जो पहले चरण में जो जिस तरह से प्रचार किया और उसके बाद जो आज की जो स्थिति है उसमें जो है कुछ फर्क तो दिखता है। दोनों अपने आप में वो ज्यादा पहले से ज्यादा आक्रामक हैं। वो चाहते हैं कि जो फ्रिंज पर जो लोग बैठे हैं वो आके निकल कर आए और वोट दें, तो ये बहुत जरूरी है। लेकिन आत्मविश्वास तो प्रधानमंत्री में और भारतीय जनता पार्टी में दिखता है। लेकिन अगर आप विपक्ष के लोगों से बात करेंगे उनमें भी आत्मविश्वास तो है। उनको लगता है कि कोई अंडर करंट है। जहां तक मैंने देखी है तो मुझे तो कोई अंडर करंट जैसा नहीं दिख रहा है। लेकिन यह बात जरूर है कि इस समय जो साबित करेगा कि सरकार मोदी जी वापस आते हैं और कितने बहुमत से वापस आते हैं, ये तय करेगा जो बहुत बड़ी तादाद में जो वो मतदाता वर्ग है जिसने फैसला इन मतदान केंद्र में जाने से पहले नहीं किया था। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं वो तो कोई भी बात हो वो उनको वोट देंगे जी। इसी तरह से INDA वाले हैं वो उन्हीं को वोट देंगे। वो पहले से तय कर चुके हैं कि वो मोदी के खिलाफ वोट डालेंगे। लेकिन जो बहुत बड़ा वर्ग है, जो बीच का वर्ग है, आमतौर पर ज्यादातर चुनावों में ये तय करता है कि सरकार किसकी बनती है और बनती है तो कितने बहुमत से बनती है, वो जो वर्ग है वो अभी फैसला कर रहा है। आज किसने उसने किस तरह से वोट दिया है ये तो हमें जाहिर है कि 4 जून को पता चलेगा। और लेकिन और अभी 5 जो है फेजेस और बाकी हैं और उसमें ये पता चलेगा कि कितना उत्साह बढ़ता है। लेकिन जैसे आज शुरू में लग रहा था कि मतदाताओं में उत्साह कुछ कम है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दोपहर कम होती गई, लोग आते गए मतदान केंद्रों पर, तो उससे जो है काफी अंडरस्टूड बढ़ा है। इसी तरह से पिछला जो फेज था उसमें भी यही था। तो पॉइंट सुधांशु जी एक ये नरेश जी बिल्कुल, आई एम टेकिंग फ्रॉम दैट क्यू। और नरेश जी को लगता है कोई अंडरकरंट नहीं है। लेकिन अगर आप विपक्ष के नेताओं से बात करें, सुधांशु जी अगर आप विपक्ष के नेताओं से बात करें तो मैं बता रहा हूं वो तो बोल रहे हैं पिछला जुम्मा पास, ये जुम्मा हमारे पास। सो दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। वो कह रहे हैं अंडर करंट है, जो नरेश जी को नहीं दिख रहा लेकिन कांग्रेस और सपा के नेताओं को दिख रहा है, विपक्ष के नेताओं को दिख रहा है। वो कह रहे भाई अंडर करंट है, तुम नहीं समझ रहे हो, अंडर करंट है, तुम नहीं समझ रहे हो। सुधांशु जी आई वांट योर कमेंट ऑन दैट। और फिर पंकज जी और रेणु जी ऑन द अदर साइड। मनोज जी आ रहा हूं आपके पास। देखिए, उन्होंने कहा पिछला जुम्मा पास, ये जुम्मा ये, तो एक हिंदी में कहावत होती, जुम्मे 4 दिन। बस जुम्मे 4 दिन गुजरने दीजिए, उसके बाद सब कुछ सामने हो जाएगा। मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूँ, अभी कुछ महीने पहले जो विधानसभा के चुनाव हुए तो उनको क्या करंट दिख रहा था कि राजस्थान में कांटे की लड़ाई है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है और छत्तीसगढ़ में भाजपा साफ है। यही था ना। और जब रिजल्ट आया तो किसको करंट लगा? जिन अंडर करंट देखने वालों को ऐसा जबरदस्त करंट लगा कि वो उस करंट के झटके से आज तक उबर नहीं पा रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं धरातल पे उतरकर काम करना चाहिए। मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी इतनी मेहनत करते दिख रहे हैं, इतना कौन सा विपक्ष का नेता मेहनत करता दिख रहा है, जबकि वो सरकार भी चला रहे हैं। सोचिए, रात्रि में आके सरकारी कार्य भी करना पड़ेगा। इसके बावजूद ये होती है उत्कटता, दृढ़ता कार्य करने की। और धरातल पे हम कैसा काम करते हैं, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। मध्य प्रदेश के चुनाव में जहां बहुत आश्चर्यजनक परिणाम माना गया, हमने 18,000 बूथ ऐसे आइडेंटिफाई किए थे जो पिछले 4 लोकसभा और 4 विधानसभा से हम लगातार हारे थे। फिर यह तय किया गया कि इनमें से मेहनत करके कितने जीते जा सकते हैं। तो कहा गया जीतोड़ मेहनत की जाए तो 12,000 में कुछ परिवर्तन लाया जा सकता है, और 6,000 हमने जीत लिए उस 18,000 में। ये होता है। अब जैसे राजेश गुप्ता जी ने बोला, देखिए बहुत बढ़िया कमेंट तो करने लगे हमारे बारे में कि साहब भाजपा के में ये दिखाई पड़ता वो दिखाई पड़ता, पर नहीं बता पाए कि भाई केजरीवाल जी जिस कारण से जेल में जाके इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, ठीक उसी आरोप में, उसी मुद्दे पे मनीष सिसोदिया से क्यों इस्तीफा ले लिया भाई?
उप मुख्यमंत्री के लिए अलग नियम और मुख्यमंत्री के लिए अलग नियम, कोई बात नहीं। अब तब अन्ना गुरु थे रामलीला मैदान में, अब लालू गुरु है रामलीला मैदान में। तो लालू जी से प्रेरणा ली होगी। लालू जी जब जेल गए थे तो अपनी पत्नी को देखे गए थे और लालू जी का बड़ा एक प्रसिद्ध कोट था कि अब हम जलवे से राज करेंगे। तो उन्होंने कहा मतलब जलवे से क्या मतलब, जेल से सरकार चलाएंगे? अरे नहीं, मतलब जलवे से राज करेंगे। तो लालू जी के बारे में सुनने में आता था, लोग जेल में जाके कंसल्टेशन करते थे कि सरकार कैसे चलाई जाए। आज ये उनसे आगे चले गए, ये जलवे से और जलवे से दोनों राज करने लगे। मगर ये बताइए राजेश जी, ये सुनीता केजरीवाल जी स्टार प्रचारक में नंबर 1 कैसे आ गई? नहीं, ये स्टार प्रचारक तक ही सीमित रहेगा। केजरीवाल जी का नाम है। नहीं, सुधांशु जी एक इसमें ऐड कर लीजिए, स्टार प्रचारक तक ही रहेगा। नहीं, अरे लड़ तो नहीं लेंगी, नहीं, इलेक्शन भी तो नहीं लड़ रही। अरे मैं कहना चाह रहा हूं, सुनिए। जैसे केजरीवाल जी ने अपने गुरु अन्ना को, जो हिंदी की कहावत होती, गुरु गुड़े रह गए चेला शक्कर हो गए, वो धता बता के मुख्यमंत्री बन लिए। अब लग रहा है लालू गुरु से भी आगे निकल जाएंगे ये चेले। अब देखिए, तो मुझे लगता है वो उसी नक्शे कदम पे वहीं जाके बैठ रहे हैं। इसलिए दिल्ली की जनता को बहुत अच्छी तरह समझ में आता है कि आप हमारे लिए और अपने लिए अलग कह रहे हैं। मनीष सिसोदिया के लिए एक नियम और केजरीवाल के लिए दूसरा नियम क्यों? और सुनीता जी नंबर 1 स्टार प्रचारक क्यों? अब ये स्टार की तरह चमकता हुआ जो आपका चेहरा है, ये दिल्ली वालों की आंखों में बहुत चुभता हुआ चेहरा दिखाई पड़ रहा है और आपके सारे नैतिक आधार को ध्वस्त करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बताइए राजेश जी, क्विक काउंटर, उसका मनोज जी आ रहा हूं आपके। सुधांशु जी, अपने गुरु का मजाक किसने उड़ाया? तो वो तो आप एक क्लिप देख सकते हैं जिसमें माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी मोदी जी को कह रहे हैं कि अपने राज धर्म का पालन कीजिए। और राज धर्म होता है कि सबको अपना मानना, किसी में दुबात ना करना। वो क्लिप आप देख सकते हैं। किसने आडवाणी जी का मजाक उड़ा दिया, किसने आडवाणी जी को पीएम वेटिंग छोड़ दिया और खुद जाके प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद में वो खड़े रह गए और मोदी जी सीट पर बैठ गए, ये सब जानते हैं। रही बात सुनीता केजरीवाल जी की, बताओ क्या ऐसा कर दिया जो डेमोक्रेसी के अंदर चीजें, स्टार प्रचारक अगर जाके किसी से बात करती है तो इसमें कुछ प्रजातंत्र में गलत तो नहीं कर दिया? अगर किसी रैली को संबोधित करके कहती है कि मेरे पति के साथ गलत हुआ, अरे भैया कौन से देश की बात कर रहे हो? सुधांशु जी, आप अच्छी तरीके से जानते हो, यहाँ पर हर सावित्री अपने सत्यवान के लिए लड़ेगी ना। आपने उनके पति को उठा के जेल में बंद कराया बिना किसी कसूर के, तो वो महिला क्या इस अधिकार को नहीं रखती? वो एक पढ़ी लिखी आईएएस महिला जाके क्या लोगों से ये नहीं कह सकती कि मेरे पति के साथ में गलत हुआ, मेरी पार्टी के साथ गलत हुआ और दिल्ली वालों के साथ में गलत हो रहा है? क्या ये कहने का अधिकार इसको नहीं है? आप लोग महिलाओं से इतना क्यों चिढ़ते हो, क्यों घबराते हो? आप आरएसएस में भी महिलाओं को दूर कर देते हो, आप पार्टी में भी ऐसा ही करते हो। आपको क्या तकलीफ आती है? मैं कोई भी बात को बिलो द बेल्ट नहीं कहता, मैं बिल्कुल आपसे एक बात पूछ रहा हूँ कि क्या तकलीफ है महिलाओं से? आपको क्या लगता है महिलाएं अगर आगे आ जाएंगी तो कोई दिक्कत हो जाएगी? ऐसी क्या परेशानी है? एक पढ़ी लिखी महिला, पढ़ी लिखी है ना, आईएएस लेवल पे महिला है, उसके पति के साथ आपने गलत करार उठा के जेल में बंद कर दिया बिना किसी सबूत के, और उसके बाद में आप चाहते हो कि वो महिला घर में रोती रहे? नहीं, वो महिला क्यों रोएगी भाई? क्या वो दिल्ली के अधिकार के लिए, पार्टी के लिए, अपने पति के लिए रोड पे जाके लोगों से पूछ नहीं सकती कि भाजपा ने गलत करा है तो आप भाजपा के खिलाफ वोट दो? इसमें आपको क्या दिक्कत दिखाई देती है सुधांशु? महिलाओं से इतनी नफरत क्यों? आखिर भाजपा की आरएसएस की क्या प्रॉब्लम है कि आप महिलाओं से इतनी नफरत करते हो? क्यों भाई? हमने तो कभी कुछ नहीं कहा। आप किसी को बना लो, आप किसी महिला को भेजिए, आप मंत्री बनाइए, सांसद बनाइए, हमने तो आपको मना नहीं करा। लेकिन आपको एक प्रॉब्लम क्यों होती है कि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी खड़ी रहती हैं और प्रधानमंत्री जी बैठे रहते हैं? आपने फोटो को देखा होगा। मैं ये बात भी नहीं कर रहा कि वो एससी महिला है या क्या है, लेकिन आप इतना महिलाओं से नफरत ना कीजिए। महिलाएं देश की, पूरी दुनिया की आधी आबादी है, बिना मां के दुनिया थोड़ी चलेगी। तो आप, मुझे लगता है कि महिलाओं का, माताओं का इतना निरादर नहीं करना चाहिए।